जैसे पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में थे, तो वहीं एक पास की बूढ़ी माई थी, चली जाती और सोहनी लगा जाती वहां रोज। ना उनको बाबा के पास प्रणाम करने के लिए वहां जाने की अनुमति नहीं थी, ना कभी कोई संभाषण, बस वो निष्ठापूर्वक संत सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु है ऐसा मानकर, बस इतनी ही दिनचर्या थी। एक बार 24 घंटे में जाती, बाबा की वहां सोहनी लगा के चली आती। ना कोई ये इच्छा थी कि कोई ये कहे कि आप सोहनी लगाती बाबा क्या बड़े भाग्य, ऐसा ये मत समझो कि संतों की दृष्टि आप तक नहीं पहुंच रही है। जैसे सर्वात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो संत भी उन्हीं सर्वात्मा भगवान में तदात्म हुए हैं, तो उनको सब पता होता है, जो इस कोटि के महापुरुष होते हैं। बाबा ने एक दिन देखा 2-3 दिन से वो माई नहीं आ रही थी, वो माई सोहनी लगाने नहीं आ रही, कभी बात नहीं की थी उसकी बाबा ने, कभी मिले नहीं थे वो। अब बाबा वो तो बीमार है इसलिए नहीं आ पाई। बाबा ने कहा अच्छा चलो मुझे ले चलो, वहां ले चलो। समीप गए तो मरणासन स्थिति में थी, वयोवृद्धा थी। बाबा गए से मस्तक पर हाथ रख के बोले माई तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, राधा श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। बोले हाँ बस इनको देखती रहो। बाबा चले गए। अमोघस्य, थोड़ी सी राई के समान सेवा का फल, श्यामा श्याम की प्राप्ति। पर अंदर से वो केवल इसी बात के आश्रित थी, कृपालु है, संत है, हमारा मंगल हो जाएगा, किसी से कहना नहीं, बस उतनी सोहनी लगा के चले। सदाचारी मिल सकते हैं, विद्वान मिल सकते हैं, वेशधारी मिल सकते हैं, दैन्य का आचरण करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में जिनका हृदय डूबा रहता है, द्रवित रहता है, ऐसे महात्माओं की याद मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन का अवश्य फल यही होता है कि जो इस मार्ग के पथिक है उसी मार्ग में आपका चित्त लग जाए। हां, जैसे अमावस्या की रात में कोई सोया है, अंधेरा है, पर वो रजाई ओढ़ करके सुबह 8 बजे तक सोता ही रहा, तो उसे पता नहीं चला पर सूर्य उदय हो गया है। ऐसे ही बिना किसी कारण के महात्मा का तुम्हें संग मिल गया, कुछ सेवा बन गई, या उनका सत्संग सुना, या उनकी बात सुनी, और आपके हृदय में आया कि हो भाग्य हमारे, आज तो आज संत दर्शन हुआ। बस ये इतनी ही बात तुम्हारे हृदय में भले ही अनुभव न कराओ कि तुम्हें क्या मिला है, पर एक दिन तुम्हारे हृदय में सूर्य की तरह प्रकाश होगा और तुम जान जाओगे कि ये उन महापुरुष के दर्शन का फल हुआ कि आज हमारी भागवती की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। जैसे कोई धनी पुरुष किसी दरिद्र के नाम अपना अरबों की संपत्ति ट्रांसफर करा दे और उसको पता नहीं चला, और वो भीख मांगता घूम रहा है 1-1 रुपए, पर जिस समय उसको ये कोई बता देगा, पता चल जाएगा, उसी समय वो अरबपति हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर हो गया है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा दृष्टि जिस पर हो गई, तो वो भजन संपत्ति के बल से एक बिल्कुल साधारण स्थिति से असाधारण स्थिति में पहुंच जाएगा। आपको लगेगा कल तो ये गलियों में ऐसे ही डोलता नजर आ रहा था, आज ये कैसे ऐसे हो गया? हाँ, महापुरुषों ने अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, उनके हृदय को प्रकाशित कर दिया। भगवत प्रेमी महापुरुष का अज्ञात में भी संग हो जाए तो पाप उसे बांध नहीं सकता, अज्ञान उसके हृदय में रह नहीं सकता, प्रेम रूपी परम निधि उसके हृदय में जागृत हो ही जाएगी। अब इस बात का पता उसे कब लगे ये हरि जाने। जैसे सोते हुए पुरुष की आंख 8 बजे खुली तो उसको लगा आप प्रकाशवानी, प्रकाश तो पहले ही हो गया था, तुम सोते रहे। इसीलिए महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य लभ्यतेपि तत्कृपयैव। भगवान की कृपा से ही ऐसे महापुरुष का संग मिलता है। ऐसे संत का मिलन केवल हरि कृपा से होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, खोजने पर नहीं मिलते।
हरि से प्रार्थना करो, वो भेज देंगे या बुला लेंगे, दोनों बातें हैं। आपके समीप बुला लेंगे या आपको उनके समीप भेज देंगे। केवल हरि ही जानते हैं कि उनका कौन किस कोटि का भक्त है। इसलिए हम खोज करेंगे तो धोखा हो सकता है। हम सीधे हरि से प्रार्थना करें कि मुझे आप अपने प्रेमी जन का संग दीजिए। प्रहलाद जी ने भी मांगा, ध्रुव जी ने भी मांगा, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी मांगा, भगवान से मांगा। साक्षात भगवान खड़े उनसे कह रहे अपने प्रेमियों का मुझे संग दीजिए। भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग और भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा से भगवान में प्रेम, यह है क्रम। श्री कृष्ण कृपा से उद्धव का गोपी जनों की शरण में आना और गोपी जनों की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम में उद्धव का मतवाला हो जाना। तस्मिस् तज्जने भेदाभावात, क्योंकि प्रभु और उनके भक्त में भेद का अभाव है। अर्थात जो इस कोटि का महात्मा है वो साक्षात भगवान ही है। वो भगवान का साक्षात स्वरूप हो गया है। देखने में पंचभूत बाहर से दिखाई देते हैं, अंदर से केवल एकमात्र भगवान ही है। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न इंद्रियां है। ये सब भगवत स्वरूप हो गई है। जो प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, प्रभु सबसे पहले उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। वो प्रभु का हृदय बन जाता है, प्रभु उसके हृदय बन जाते हैं। साधो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तुहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ये भजन करने वाले मेरे हृदय हो जाते हो, मैं उनका हृदय हो जाता हूं। अब एक हृदय हो गया तो भगवान की मन की बात क्या है वो उनके हृदय में आ रही। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते, मैं उन्हें छोड़कर किसी को नहीं जानता। ये बोलो, सर्वज्ञ भगवान क्या बोल रहे हैं? ये वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते तो मैं भी उनके सिवा किसी को नहीं जानता। ये बड़ी बात है। हम प्रभु के सिवा किसी को ना जाने ये तो बात ठीक है, क्योंकि सब प्रभु के स्वरूप ही है। सर्वज्ञ प्रभु कह रहे मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता। फिर ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे, इतना प्यार करते हैं कि प्रभु के हृदय में वो बसा रहता है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान, ऐसे प्रभु के हृदय में वो भक्त। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए एक ही चाह करो कि भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए और वो कभी छूटे ना, और उनकी आज्ञा के अनुसार हम चलें। उन महत्संग की ही साधना करो, उन्हीं की साधना करो। साधना करो इस बात की कि मुझे महात्मा मिल जाए। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। साधना करो, भजन करके प्रार्थना करो प्रभु से कि आपके प्रेमी जन का संग हो जाए। भगवत प्रेम की प्राप्ति बिना भगवत प्रेमी महात्मा के हो ही नहीं सकती। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बोले कहो कृपा उपजय के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन रात। रात दिन रसिकों का संग हो तो भगवत प्रेम की उन्मत्तता हृदय में छा जाएगी। भगवत कृपा से प्रेमी संत मिल जाएंगे और संत मिलन से भगवत कृपा का अनुभव आपके हृदय में होगा तो आप दैन्य होकर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। इसमें एक बड़ा रहस्य है कि जैसे कोई राजा है, वो बहुत बड़ा प्रतापी, बड़ी महिमा है, पर वो प्रेमी है ये रूप सबको पता नहीं होता। उसके राज्य शासन का, उसके वैभव का, महिमा का तो पता होता है, लेकिन वो इतना भी प्रेमी है कि राज सिंहासन से बिलग उसके स्वरूप को देखो तो ऐसा कोई प्रेमी है ही नहीं। उसके प्रेम स्वरूप को जानने के लिए राजा के किसी निजी प्रेमी से मिलना होगा, जो राज दरबार और निज प्रेम दोनों को जानता हो। क्योंकि राजा का प्रेम हर एक से नहीं होता। व्यवहार राजा के रूप में सबसे बर्ताव होगा, पर प्रेम का बर्ताव तो किसी बिरले से ही होगा। अब जब हम प्रजा के रूप में देखें तो अनंत ब्रह्मांड हमारे प्रभु के हैं
हमारे प्रभु शव के साथ बर्ताव राजा जैसा करते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगो, स्वतंत्र हो, जो करोगे भरोगे। हमारी तरफ से तुम्हें जल, वायु, आकाश ये सब फ्री है, पर अब जो तुम कर्म करोगे उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। और वेद हमारे राजा का यशगान करते रहते हैं। ये जितने वेद पुराण हमारे प्रभु का यशगान करते हैं, लेकिन वो इतने भी प्रेमी हैं कि अपने भक्त के चरण चापते हैं, इतने भी प्रेमी हैं कि वो अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। ये बात सबकी समझ में नहीं आती, ये वेद भी नहीं पहचान पाए हैं इस स्वरूप को। इसको तो कोई प्रेमी जन, इसीलिए ब्रज की लीला बड़ी गरिष्ठ लीला कही गई है। जहां वेद नेति नेति कहते हैं, ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, ये प्रेमी स्वरूप है। ये किसी प्रेमी से ही पता चलेगा, वेद से नहीं। यहां तो वेदान्नपि सन्यस्ति सावच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्णतया त्याग कर देता है वह अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। प्रभु का प्रेम गुह्य रहस्य है। इस प्रेम राज्य में प्रवेश प्रभु से नहीं होगा, प्रभु के जनों से होगा। यह बात गूढ़ रहस्य है। उद्धव जी प्रभु के समीप प्रेमी नहीं हुए, पर प्रेमी गोपियों के समीप हुए तो उद्धव जी प्रेमी हो गए। यह गूढ़ रहस्य है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। साधना करके महामहिम भगवान की महिमा से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, कल्याण हो सकता है, कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, पर बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। अपने प्रेम का रहस्य प्रभु स्वयं नहीं बताते हैं, कृपा करके अपने प्रेमी के पास भेज देते हैं। फिर जब प्रेमी प्रभु के प्रेम रहस्य को बताता है तो प्रेम गोष्ठी में शामिल होने के योग्य जो उपासक हुआ, अब उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदेव साध्यम तदेव साध्यम। तुम साधना करो इस बात की भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दृढ़े वाप्सु मज्जताम। जैसे जल में डूबते हुए पुरुष को नौका मिल जाए तो सुखपूर्वक बैठ करके पार हो जाता है, ऐसे भव समुद्र में काम क्रोध आदि के द्वारा हम डुबोए जा रहे हैं। यदि हमें भगवत प्रेमी शांत चित्त संत जन का साक्षात्कार हो जाए, उनका अवलंबन मिल जाए, उनका आश्रय मिल जाए, तो हम ऐसे सुखी हो जाए जैसे कोई जल में डूब रहा है, प्राण निकलने वाले, समीप आपके नौका में उसे बैठा लिया गया। ऐसे ही भव समुद्र में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हम पिट रहे हैं, डूब रहे हैं। कोई भगवत प्रेमी महात्मा कृपा करे। सच्ची कहते हैं आपसे, ज्ञान मार्ग में, संन्यास मार्ग में भगवान शंकराचार्य जी के उपदेशों के अनुसार, संत महात्माओं की वाणी के अनुसार, कृपा के अनुसार जो कुछ समझ में आया, तो उस समय हमें लग रहा था हम परमानंद में निमग्न हैं, हम निष्काम हैं। लेकिन जब हिताचार्य की शरण हुए और यहां रसिकों की कृपा को हुई, तब लगा अभी ककाहरा भी नहीं शुरू हुआ, अभी तो हम ककाहरा भी नहीं जानते प्रेम मार्ग का। जहां हमें पूर्णता लग रही थी वहां का उपासक यहां अभी प्रारंभ भी नहीं माना। हमारा ही हृदय हमको गवाही दे रहा था कि नवनिवृत्त निकुंज विलासनी, इस जुगल जोरी के मार्ग में अभी तुम अबोध बच्चे हो, काखा गागा भी नहीं आता, तो गुरु कृपा ही केवलम। और जब तक यहां का परिचय नहीं मिला था तब तक हम अपने को पूर्ण मान लिए थे, क्योंकि है। पर जब इधर आए तब उस समय जिसे हम परमानंद समझते थे, इधर आए तब लगा कि अगर ये चरणामृत न मिलता, ये कृपा न मिलती, तो हम समझ ही नहीं पाते। हम उसी को पूर्ण मानकर उसी में तृप्त हो रहे थे। यथोप श्रेयमाणस्य भगवंतम विभावशुम शीतम भयम तमोप्येति साधूनाम संसेवतस्तथा।
जिस प्रकार विभावशु भगवान अग्नि का आश्रय ले लेने पर ना शीत रहेगा, ना भय रहेगा, ना अंधकार, तीनों नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जब भगवत कृपा प्रसाद से हमें किसी भगवत प्रेमी संत का संग मिलता है तो पाप रूपी शीत नष्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु रूपी भय खत्म हो जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत भय अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेने पर पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। निर्मल ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम किसी साधन से प्राप्त ही नहीं हो सकता। ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जड़भरत जी कहते हैं, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। रहुगण, ये जो मैं तुम्हें तत्व ज्ञान भगवत प्रेम की बात कह रहा हूं, ये ना तो तपस्या से, न यज्ञ से, न दान से, न गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार सेवा से, ना वेदाध्ययन से, ना जल अग्नि एवं सूर्य की उपासना से ये प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे प्राप्त होगा? उन्हें निष्किंचना नाम न वृणीत यावत महीयसाम पादरजोभिषेकम। जो निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा है, उनकी चरण धूलि जब तक आप मस्तक पर धारण नहीं करोगे, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, उनका संग नहीं करोगे, उनके कृपा पात्र नहीं बनोगे, तब तक ये शुद्ध बोध और प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, जिन भगवान श्री हरि के चरणों का स्पर्श समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला है, उन श्री हरि चरणों में तब तक प्रेम नहीं हो सकता जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में आप स्नान नहीं करोगे। मस्तक से लेकर पूरे शरीर। हम लोगों को तो बड़ा सौभाग्य है, वृंदावन की कोई भी रज ले लो, सब महापुरुषों की रज है, इसीलिए कहते हैं रोज अभिषेक करो। परंतु स्मरण रहे कि ये महापुरुषों के संग या चरण रज या सेवा का अर्थ केवल प्रगट में इतनी क्रिया करना ही नहीं कि आप रज ले लिए लगा लिए। इसका आंतरिक भाव है उनकी आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देना। ये कठिन बात है, रज लेके तो लगा लिया है, सरल है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करना, ये मनमुखी चाल एक जन्म के लिए बंद कर दो। अभी तक जो हुआ हुआ, अब आज्ञा से चल लो, अभी परिवर्तन हो जाएगा जीवन का। कितना मन के अनुसार चलोगे, ये बहुत कटिंग करता रहता है। सत मार्ग की कटिंग करके ये असत मार्ग को मिलाकर बैलेंस बनाए रखता है अपना मन, क्योंकि मन मर जाएगा सत मार्ग में। जे भी मन मरा चिदानंद रस में प्रवेश होगा। जीवित मन भगवदानंद का अधिकारी नहीं रहता। जीवित मन अर्थात विषय स्फुरणा वाला तो मरना नहीं चाहता, उपासक मारना भी नहीं चाहता। पर ये बात समझ लो, सब जगह अहिंसा, लेकिन इस जगह हिंसा हमें करनी ही होगी। जो सब जगह अहिंसा धर्म का पालन करते हैं वो इस यहां हिंसा करते हैं, मन को मारते हैं। सब जगह हिंसा करते हैं, जो एक जगह ये अहिंसा व्रत लिए हो कि मन को नहीं मारते, वही दुर्गति को प्राप्त। एक की हिंसा करनी होगी, मन की, मन को मारना होगा। बोले दिखाई नहीं देता और किस डंडे से मारे, काहे से मारे, जहर खा ले तो शरीर नष्ट होगा, मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही डंडा है जो इसको मार सकता है, नाम। राधा 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 हर समय इसके ऊपर पड़ता है, इसीलिए नाम जप करना नहीं चाहता और कुछ भी इससे करवा लो। हाँ, घंटों आप कोई भी सेवा करवा लो, राजी हो सकता है,
लेकिन 1 घंटे बैठकर तदाकार वृत्ति से एक नाम को निरंतर जपो, ये राजी नहीं रहेगा, क्योंकि हर नाम उसके ऊपर प्रहार की तरह पड़ता है मन के ऊपर। एक बार इसे मारना होगा। मन मारा, प्रभु के रस का अनुभव हुआ। और ये मन मारना नहीं चाहते, जल्दी कोई नहीं मारना चाहते। देखो, एक ही चीज पा रहे हो, रोटी दाल, रोज वही रोटी दाल, थोड़ा तो कुछ मन, ये संसारियों को होता है, हम बाबा जी हैं, हमें इसे मारना है। अगर कह रहे रोज रोटी दाल, रोज ही अब बनने दो, वही पाओ, मरो। ये जो विषय, स्फुरणा विषय, संकल्प विषय, मारो इसको। कभी कभी तो मन बदलने के लिए, स्पष्ट देखो शब्द, मन बदलने के लिए कभी कभी हमें मन बदलना है। मन बदले ना, यही तो साधना है। आचार नहीं नहीं, कभी कभी मन बदलने के लिए हमें मन बदलना है, शब्द ही देखो ना। कभी कभी मन बदलने के लिए कहीं दान पुण्य तीर्थ यात्रा की भावना से नहीं, पर थोड़ा मन बदल जाए, जैसे हरिद्वार घूम आए, थोड़ा पहाड़ और ऐसे मन बदलना। मन को हमें बदलना ही नहीं है। तुम्हें मन बदलने के लिए परेशान होना, हमें मन नहीं बदलना, हमें श्री जी वाला मन बनाना है, बस वृंदावन वाला मन बनाना है। नहीं बदलना है इसको हरिद्वार जाके। घर में आ गए तो द्वारका को जाके घर में वास कर रहे। सही बात समझो, इसको एक में लगाओगे तो परेशान कर देगा तुम्हें। एक ही प्रकार का 1 महीने भोजन रखो, घिया की सब्जी, 2 रोटी 4 रोटी। भोजन की बात याद आते ही ऐसे रोमांच होने लगेगा। घिया की सब्जी रोटी, नहीं नहीं, वो अंदर से नहीं नहीं, प्राण पोषण के लिए पाना, चलो पाओ चल के। वो बस इसी बात में रहेगा कि यहां से देखो हो गई श्रद्धा हमारी, हम भिक्षा कर लेंगे। बिहारी जी के गोसाइयों में दूध भात का वो लेगा, ये यहां तो रोज घिया रोटी। मन मारना कोई खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। बोले 2 दिन से अरहर की दाल बन रही, आज थोड़ा बदल के, कुछ बदल के, बस यही बदल की बात को रोकना है। अपने बाबा जी हैं, बदलना नहीं, रोज इसको वही जो ये कहे कि ये पाना है, वो देना ही नहीं। क्यों? हम तुझसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जी के चरणों की चिंतन वृत्ति बना, बार बार तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं। आए मन, बहुत जन्म हो गए, तूने मुझे जो कहा मैंने किया, अब इस बार मेरी बात मान ले। श्यामाजू के चरणों, तू नहीं मानता, मैं कैसे तेरे को बदलने का अवसर दूंगा? मेरे कहने से तू नहीं बदल रहा, तो अब मैं बदलने वाला नहीं, तेरे को बदलना पड़ेगा। जिद्दी साधक, निष्ठावान साधक, मन मारिया तन बस में किन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना, अंदर चमके नूर। ये मन की विलासता प्यारे बंद करो, इससे हमारे जन्म जन्म बिगड़ते चले जा रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। तो वो हर समय भजन करते करते ना, वो ऐसा लगता है डिप्रेशन में चले जाएं। तो 30-40 मिनट के लिए बड़ा फेवरेट प्रोग्राम हमारा है अमुक अमुक, वो देख लिया करें। ये जहर कितना उगल रहा है अंदर से मन। सब बात आपकी मानेंगे, थोड़ी बात हमारी मान लो, बस वो सर्च करके 30-40 मिनट प्रोग्राम देखो। 24 घंटे के लिए उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली मन ने, अब वो तुम्हें गिराएगा 24 घंटे, बार बार शीन ला के, बार बार। आप बिल्कुल इसको किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहां कहां इसका बल है उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाएगा। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ, तो भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप। इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की हिंसा है। और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई, तहां वो अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंदमय हो गया। तो श्री भगवान कहते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जिसने सब जगह अपने आराध्य देव को देख लिया, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो कहते प्रभु इतनी मंगलमयी बात आपने बताई कि मेरी शरण में हो जाए, माया से तर जाएगा और सब जगह वो मेरा साक्षात्कार कर लेगा।
फिर ये लोग आपकी शरण क्यों नहीं होते? तो प्रभु ने कहा कि वो जो पाप कर्म करते हैं, दुष्कृति होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। अगर वो आ जाए तो उनका भी कल्याण हो जाए। प्रभु आप इतने उदार दाता हैं, फिर सब लोग आपसे ही क्यों नहीं मांगते? अन्य देवताओं का पूजन भजन करके उनसे भी चाहते हैं। तो ऐसा कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये जो कामनाओं से ग्रसित लोग होते हैं, इनको जहां सुनने को मिला कि इस देवता की ऐसी आराधना करने से ये कामना की पूर्ति हो जाती है, तो उनको शुद्ध ज्ञान तो होता नहीं है, शुद्ध सत्संग तो मिला नहीं है, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो उस देवी देवता की आराधना करने लगते हैं। अब भला बताओ, किसी भी आराधना में अंबा भगवती, उनके ऊपर शराब की बोतल, अत्यंत सुकुमार पशु पक्षियों को काटना, हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि कौन सी आराधना हो रही भाई। एक बार कहते हो जगत जननी अम्बा की जय। जगत जननी की अम्मा है वो, जगत जननी है, अम्मा है वो। जितनी माता है उनकी भी अम्मा है वो, सब बच्चों की वो माँ है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जगत जननी। भला माँ अपने बच्चे का गला कटते देख करके कैसे प्रसन्न हो सकती है? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोग कैसी मूढ़ता करते हैं। परम पावन महादेव जी के अर्धांग में विराजमान भगवती भला मदिरा का भोग कैसे स्वीकार करेंगी? शराब कैसे पिएंगी? यही की बात है। हम तो ज्यादा उनसे परिचित, परिक्रमा लगाते थे तो ऐसे चामुंडा जी के इधर मिले तो उन्होंने बताया कि बाबा हम तो रोज शराब का भोग लगा के पीते हैं, चामुंडा जी को भोग लगता है, उससे तो कुछ नहीं। पर हमारा ये विचार रहता कि देवी जी तो भगवान महादेव जी के अर्धांग में विराजमान है, परम पवित्र देवी शक्ति है, वो कैसे ऐसा? अब आप अगर वो प्रसाद पीते हो, आपको माँ का भाव आ रहा हो, दर्शन हो रहा हो, तो हमें बताओ। इसका मतलब है आप अपनी मन मानी करते हैं। शास्त्रों में तो किसी भी देवता या देवी को प्रसन्न करने के लिए जब तक आराधना कर रहे हो तब तक निर्विषय होने की बात पाई हमने, जहां जहां आराधना पाई। ऐसी आराधना तो हमने दैत्यों की भी नहीं देखी कि वो शराब पी करके कोई काम कर रहे हैं। एक ब्रह्म ऋषि की तरह उनकी जीवनचर्या हुई है जब उन्होंने कोई भी अनुष्ठान किया है। ये जो कामना से बुद्धि अपरीत हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण वो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा, हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होता है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान इनका अपहरण हो चुका होता है कामना के कारण। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस देवता का, उनकी आराधना के नियमों को धारण करते हैं और देवताओं की शरण होकर अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल लोक परलोक की भोग वस्तुएं ही है जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। भगवत प्राप्ति करना है, विवेक जागरण करके सत्य वस्तु में स्थित होना है, ये कामना की पूर्ति वाले लोग नहीं जान पाते हैं। बढ़िया उपाय पीछे भगवान ने बताया था कि यदि आप कोई कामना भी करते हो और हमारी शरण में आ जाओ, हम इसे कामना की पूर्ति चाहो, पर भगवान की तरफ आने पर देखो एकदम ब्रेक लग जाती कि आप ऐसा ऐसा भोजन नहीं करोगे, ऐसा संग नहीं करोगे, ऐसा, ये सबको बड़ा कठिन लगता है और मनमानी आचरण भी करते रहो और देवता कामना की भी पूर्ति कर देगी, ये मार्ग सरल लगता है।
धन संग्रह की कामना, भोग भोगने की कामना, ये दो बातें सबको परेशान किए हुए हैं। और दो बातें एक ही जगह बहुत जोर से पूर्ण हो जाएंगी। जे ही भगवान की शरण हो गए तो भगवान के चरणों में मां लक्ष्मी वास करती, धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। देख लेना, हृदय से हो जाओ, हृदय से शरण हो जाओ। और भगवान सब सुखों का हेतु है, इसलिए किसी सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। पर ये पहले सबको समझ में नहीं आती, सबको लगता है ऐसा करो, कोई विधान किए, इतना अनुष्ठान किया, इतना दान पुण्य किया और इतना मिल गया, ये अच्छा लगता है, इसीलिए देवताओं की तरफ ज्यादा भागना होता है। श्री भगवान कह रहे हैं स्वभावो मूर्धनि वर्तते, ये स्वभाव के कारण ही ऐसा करते हैं। अच्छा, कोई भी देवता ना स्वयं मोक्ष को प्राप्त है, ना तुम्हें मुक्त कर सकता है। एक छोटी सी शक्ति उसके अंदर है। जैसे गांव के प्रधान की शक्ति एक सीमा में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे ही है। ये सब छोटी छोटी शक्तियां सब भगवान ने ही दी है। लेकिन वास्तविक कामना की पूर्ति तो केवल श्री हरि से होगी, दूसरे से नहीं होगी। अपने जितने सत्संग सुनते हैं, अपने को अनन्य हो जाना है, कोई भी कामना नहीं रह जाएगी, न जीने की, न धन की, न सुख। ऐसी मस्ती आएगी, मान लो कोई साधना, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, भगवद आश्रित हो जाओ और नाम जितना बन सके उतना नाम गुनगुनाते रहो, पड़े रहो भरोसे पे। वो चीज मिलेगी जो कहीं किसी साधना से नहीं मिलती। ये जीवन की सार बात आपको बता रहे हैं। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस हमारी प्यारी जो की शरण हो जाओ, जितना बने नाम जपो, अन्य आश्रय रहित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये जो बेचारे कामना से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया, वो यहां तक आ ही नहीं पाते, वो उसी में फंसे। अगर कहीं थोड़ा सा पवित्र भाव भी हुआ तो देवताओं का अवलंबन ले लेते हैं और उनसे अपनी कामना की पूर्ति के लिए आराधना करते रहते हैं। ये अमूल्य जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, निष्कामता के लिए था, भगवत प्रेम के लिए था, वो ऐसे ही खो देते हैं। अब अपने लोगों को सावधान होना है। प्रियालाल के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए जितनी श्वासें हैं वो केवल अपने प्रभु को समर्पित कर देना है।